तो आज से शुरू करते हैं माइक्रो प्रोसेसर और इंटरफेस का फुल कोर्स, जिसमें जो सिलेबस है ये सीएस ड्यूटी सिलेबस से कंप्लीटली मैच कर जाएगा। आप टॉपिक देखेंगे बिल्कुल डिफरेंट दिख सकता है, लेकिन इसमें डिफरेंट कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये जो टॉपिक के लिस्ट मैंने उठाए हैं ये एक्चुअल में पीवाईक्यू से उठाए हैं। मैंने पूरे 5 साल के क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस किया है और सारे टॉपिक को रीअरेंज किया है, तो ये सारे टॉपिक्स आते हैं। तो सिलेबस से मिसमैच हो रहा है तो आप डरना नहीं, ये बिल्कुल सीएस ड्यूटी के सिलेबस से परफेक्टली मैच कर रहा है। ठीक है, आज है पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू माइक्रो प्रोसेसर। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि वाई माइक्रो प्रोसेसर। पहली बात, विदाउट माइक्रो प्रोसेसर में क्या होता है, जैसे ही कोई इनपुट आता है डायरेक्टली आउटपुट निकल जाता है। मतलब फॉर एग्जांपल हम फैन ऑन किए, बटन ऑन किए, डायरेक्टली फैन चालू हो गया, बीच में कुछ प्रोसेसिंग नहीं हुआ, बटन इधर प्रेस किए उधर फैन चालू हो गया, बीच में कोई दिमाग लगाने या कोई बीच में बैठा नहीं है जो दिमाग लगा रहा हो कि भैया फैन चलाना भी है, बस बटन प्रेस किया फैन चालू हो गया। मतलब एक तरफ इनपुट आया, दूसरी तरफ आउटपुट मिल गया। ठीक है, विद माइक्रो प्रोसेसर में क्या होता है, इनपुट आया, बीच में प्रोसेस हुआ, उसके बाद आउटपुट। जैसा कि फर्स्ट वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो में हम ये समझे थे कि माइक्रो प्रोसेसर की वजह से कंप्यूटर सोचता है, ये डिसीजन लेता है, भले ही इसमें कोई जान नहीं है, कोई प्राण नहीं, फिर भी ये सोचता है जस्ट बिकॉज ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर। से बीच में जो प्रोसेसिंग है ये एक्चुअल में वही है, थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, राइट। सो इनपुट आया, बीच में कुछ प्रोसेस हुआ, उसके बाद आउटपुट निकल गया, ये होता है माइक्रो प्रोसेसर। तो सबसे पहले देखते हैं कि विदाउट माइक्रो प्रोसेसर और विथ माइक्रो प्रोसेसर में डिफरेंस क्या है। क्योंकि हो सकता है ये कि हमारा सारा काम इसी से हो जा रहा हो, फैन चल रहा है, एसी चल रहा है, लाइट जल रही है, सब तो हो रहा है, विदाउट माइक्रो प्रोसेसर हम इसको पढ़ ही क्यों रहे हैं। आखिर ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन इसके पास नहीं है और इसके पास है। तो सबसे पहले दोनों में डिफरेंस समझते हैं कि विदाउट माइक्रो प्रोसेसर परफॉर्म फिक्स टास्क ओनली, ये सिर्फ फिक्स टास्क करता है। ठीक है, जैसे कि बटन ऑन किए फैन चालू हो गया, बटन ऑन किए लाइट चालू हो गई, फिक्स काम है, एक ही मतलब मल्टीपल काम ये कर ही नहीं सकती। लेकिन कंप्यूटर तो कई सारे काम करता है ना, तो यानी कि हमको कई सारे काम करवाने हैं, तो बिना माइक्रो प्रोसेसर वाला नहीं बल्कि माइक्रो प्रोसेसर वाला सिस्टम चाहिए, तो यहाँ पे हम कई सारे काम एक साथ कर सकते हैं। दूसरा, ये डिसीजन नहीं ले सकते, जैसे समझ चुके हैं कि जैसे ही बटन ऑन किए फैन चालू हो गया, बीच में कुछ दिमाग वगैरह नहीं लगा रहे हो। ठीक है, बटन ऑन किए फैन चालू हो गया, लेकिन कंप्यूटर ये कैन टेक डिसीजन, यहाँ बीच में कंप्यूटर सोचता है, दिमाग लगाता है, डिसीजन लेता है। ठीक है, अगला है यूजेस हार्ड वायर्ड सर्किट। यहाँ पे एक्चुअल में जो पूरा सर्किट है ये तार वार से हम पूरा कनेक्ट करते हैं, चाहे लाइट जलानी हो, फैन चलानी हो, एसी, पूरा अच्छा खासा बड़ा बड़ा तार यूज करते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा जगह है। लेकिन कंप्यूटर में क्या होता है, इतने छोटे से चिप में एक बिल्डिंग जितना पूरा वायर, छोटा छोटा पतला पतला, इतने छोटे से चिप में इंटीग्रेट कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ा फायदा होता है, मतलब कम स्पेस में बहुत ज्यादा सर्किट, इसलिए कंप्यूटर इतना छोटा होते हुए भी पूरा बिल्डिंग को कंट्रोल कर सकता है। मतलब पूरे बिल्डिंग में जितने सर्किट हैं, जितने वायर्स हैं, जितने फैन पंखे सब कुछ एक कंप्यूटर से कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये पावर है विथ माइक्रो प्रोसेसर का। ठीक है, तो नेक्स्ट डिफरेंस समझते हैं, नो फ्लेक्सिबिलिटी। यहाँ हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है। ठीक है, बस बटन ऑन किए पंखा चालू हो गया, और कुछ कर ही नहीं सकते, कुछ बदलाव भी नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हायर फ्लेक्सिबिलिटी एंड अपग्रेडेबल, यहाँ पे हम बहुत सारी चीजें बदलाव भी कर सकते हैं, अपग्रेड भी कर सकते हैं और मॉडर्न भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला डिफरेंस है मैनुअल कंट्रोल ओनली। यहाँ पे कंट्रोल हम मैनुअली ही कर सकते हैं, बटन ऑफ करना ही पड़ेगा तभी फैन ऑफ होगा, लाइट ऑफ करना है तो बटन प्रेस करना ही पड़ेगा। लेकिन विदाउट माइक्रो प्रोसेसर के केस में ऑटोमेटेड रिमोट कंट्रोल भी होता है, रिमोट से भी कंट्रोल कर सकते हैं ऑटोमेटिक। आजकल तो जाओ आप बड़ी बड़ी महलों में या जो हाई क्वालिटीज के घर होते हैं वहां पे ट्यूनिंग हुआ तो लाइट जल गई, सब लोग बाहर निकल गए तो एसी खुद ऑफ हो गया, मतलब सब कुछ ऑटोमेटेड हो जाता है। तो ये सिस्टम आपको विदाउट माइक्रो प्रोसेसर में नहीं मिलेगा कि वो खुद ही दिमाग लगाए, खुद ही डिसीजन लेने लग जाए। ठीक है,
तो यहाँ पे ऑटोमेटेड होता है, रिमोट कंट्रोल वाला ऑप्शन मिल जाता है। या फॉर एग्जाम्पल यही रिमोट से कंट्रोल कर रहा हूँ, ये भी ऑटोमेटेड है, ठीक है। तो इसमें माइक्रो प्रोसेसर यूज हुआ है। कैन नॉट बी प्रोग्राम, इसको प्रोग्रामिंग नहीं किया जा सकता। जो कोडर होते हैं ना, कोडिंग करके सॉफ्टवेयर वगैरह बनाते हैं, तो बिना माइक्रो प्रोसेसर वाले सिस्टम में कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता। बस वायर खरीद के लाओ, इधर कनेक्ट करो, उधर कनेक्ट करो, बिजली सप्लाई करो, सिस्टम रेडी। प्रोग्रामिंग का कोई रोल नहीं है। लेकिन यहाँ हमारे पास प्रोग्रामिंग का ऑप्शन होता है, इसलिए हम प्रोग्राम अपडेट कर करके फंक्शन को भी बदल सकते हैं। वहां पे कोई प्रोग्रामिंग नहीं है विदाउट माइक्रो प्रोसेसर में, तो वहां पे हम कुछ बदल ही नहीं सकते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम बदल सकते हैं। अगला देखिए कि नो लॉजिक नो इंटेलिजेंस, बता दिया, कोई दिमाग नहीं, कोई इंटेलिजेंस नहीं, कोई डिसीजन नहीं लेता। लेकिन यहाँ पे लॉजिक होता है, एल्गोरिथम होता है, इंटेलिजेंस होता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि विदाउट माइक्रो प्रोसेसर में फैन, फैन में भी कोई लॉजिक नहीं होता, ठीक है, पंखा चालू, टॉर्च बटन दबाए लाइट चालू। ऐसी मैकेनिकल वॉच, जो नॉर्मल मैकेनिकल, डिजिटल वॉच की बात नहीं कर रहा हूँ, जो मैकेनिकल वॉच है वो होता है विदाउट माइक्रो प्रोसेसर। तो जो डिजिटल वॉच होता है, जो कई सारे काम कर डालता है, वो होता है विथ माइक्रो प्रोसेसर, उसमें माइक्रो प्रोसेसर यूज होता है। तो आप समझ रहे कि माइक्रो प्रोसेसर पढ़ना कितना जरूरी है, इतनी जगह इसका यूज है। अगला देखिए, लिमिटेड और नो यूजर इंटरफेस। कंप्यूटर से हम डायरेक्टली बात कर सकते हैं, ठीक है, उसमें स्क्रीन होता है, बटन होता है, हम अपनी बातें उसको बता सकते हैं। लेकिन फैन ऑन कर रहे हैं, लाइट चालू कर रहे हैं, क्या इसमें हम अपनी बात शेयर कर सकते हैं उसको कि नहीं तुम बहुत तेज चल रहे हो, थोड़ा धीरे चल रहे हो, ऐसे बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। लेकिन कंप्यूटर में हम बोल सकते हैं, बोल देंगे कंप्यूटर समझ भी जाएगा, ठीक है। तो एक इंटरफेस नहीं होता विदाउट माइक्रो प्रोसेसर में। इंटरफेस मतलब वही स्क्रीन जिसमें हम देख के समझ सकें, कुछ बात कर सकें। लेकिन विद माइक्रो प्रोसेसर में यूजर इंटरफेस होता है, स्क्रीन होता है, देखो टच स्क्रीन होता है, बटन्स होते हैं, ठीक है, वहां नहीं होता। कैन नॉट कनेक्टेड टू अदर डिवाइसेस, लो भाई, इसको मल्टीपल डिवाइसेस से कनेक्ट नहीं कर सकते। जैसे एक ही कंप्यूटर को आप बहुत सारी चीजों से कनेक्ट कर सकते हो। ये भी कंप्यूटर से कनेक्टेड है, एट द सेम टाइम ये भी कंप्यूटर से कनेक्टेड है, ठीक है। इसका स्पीकर भी इससे कनेक्टेड है, इधर यूएसबी लगा है, ये भी इसी से कनेक्टेड है। एक ही टाइम पे मल्टीपल चीजें कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मल जो आपके घर में सिस्टम है, वो क्या कनेक्टेड है? नॉर्मली आप फैन ऑन कीजिए, लाइट ऑन कीजिए, यहाँ पे आपको कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं मिलेगा जहाँ पे मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट किए जा सके। लेकिन आप विथ माइक्रो प्रोसेसर वाले सिस्टम में इंटरनेट भी कनेक्ट कर सकते हैं या मल्टीपल डिवाइसेस भी कनेक्ट कर सकते हैं। अब इसका पूरा समरी क्या हुआ कि डिवाइस विदाउट माइक्रो प्रोसेसर कैन नॉट थिंक, डिवाइसेस विथ माइक्रो प्रोसेसर कैन थिंक, डिसाइड यूजिंग प्रोग्राम्स।